नमस्कार, आप देख रही हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ जहां शिवसेना है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो शिंदे गुट है। शिवसेना के दो भाग बने, यहाँ पर जो है उद्धव के पास एक गुट शामिल है तो दूसरी तरफ जो है शिंदे के पास। लेकिन उद्धव के पास जो गुट इस वक्त मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का, यानी कि गिने चुने लोग ही अब बचे हैं उस गुट के अंदर। लेकिन शिंदे के पास ये मजबूती जो है वो दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जो स्थिति शिंदे गुट के अंदर देखने को मिल रही है वो यही है कि शिंदे गुट में आपसी भिड़ंत जो है वो ज्यादा तेज होता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर दे रहा है कि यहां से गुट उठ करके जो है उद्धव के पास कभी भी बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग के फैसला आने से पहले ही ये जो सिंबल है वो वापसी कर जाएगा यहाँ पर मातोश्री के अंदर, यानी कि जिस शिवसेना का सिंबल अभी अभी उद्धव ठाकरे ने खोया है वो कोर्ट के फैसले की तरफ से जो है उनके पास जरूर आ सकता है। चुनाव आयोग के फैसले कब आएंगे इस बात का तो अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक के बाद एक तारीख जो है वो बदलती जा रही है। लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि उद्धव जहां अभी हारे हुए नेता के तौर पर है, क्या जिस तरीके से शिंदे गुट के अंदर हड़कंप मचा हुआ है उससे ये नेता जो है वो जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक से जो है सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। दीपक, महाराष्ट्र में जो है ये माना जा रहा था कि शिंदे गुट की अब आसान जीत होगी, चुनाव आयोग कोई भी फैसला दे लेकिन सिंबल अब उन्हीं के पाले में जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति देखने को मिल रही है, एक के बाद एक शिंदे गुट के जो नेता है वो आपसी लड़ाई और आपसी कलह के जो है शिकार बनते जा रहे हैं। उसको देख के लग रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले अगर गुट में कोई तबादली होती है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की आसान जीत हो सकती है। देखिए, अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो यहाँ पर वो अपने आप को मजबूत उन्हें दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बागी विधायक वापसी की ओर नहीं देख रहे। अभी हाल ही में जो दीपक केसरकर का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे को खुद चिंतन मंथन करना चाहिए कि उन्होंने कहाँ पर क्या गलती करी जिसकी वजह से 1-2 नहीं 10-20 नहीं 39-40 करीब विधायक उनका साथ छोड़ गए। तो शिवसेना के ये पुराने नेता थे और ऐसा नहीं कि 1-2 साल पहले ही पार्टी से जुड़े थे, 20-25 साल पुराने नेता थे, सबके सब एक्सपीरियंस नेता थे, अपनी सीट सिक्योर रखते थे हमेशा, चाहे बीजेपी आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे एनसीपी आई, कितनी भी कोशिश कर ली नेताओं ने अपनी सीट सिक्योर रखी थी हमेशा। तो बाला साहब के समय से मजबूत थे नेता। शिंदे की बात करें तो वो भी बाला साहब के समय से थे, 20-25 साल उन्हें भी हो गए शिवसेना में। तो सबने यही कहा कि पहले उद्धव को खुद चिंतन मंथन करना चाहिए, कहाँ गलती है। और अगर हम भी देखें, जो हमने खबरें यहाँ तक पहुँचाई, जो हमने खुद पढ़ी, उसमें एक बात ये थी कि उद्धव ठाकरे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, अपने नेताओं को दरकिनार कर रहे थे, अपने नेताओं की बातें नहीं सुन रहे थे, तो नेताओं को बुरा लगेगा ही। जो बाला साहब ठाकरे मातोश्री में जब भी बैठक करते थे तो बैठक में पूरी भरी नजर आती थी, लेकिन मातोश्री में जब बैठक उद्धव की होती थी तो उद्धव बैठक में खुद ही शामिल नहीं होते थे। दिक्कत सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मुख्यमंत्री बना है, जो मुख्य है मंत्रियों का, वो सामने खुद ही नहीं आ रहा, तो हम उनके साथ कैसे चलें। इसलिए शिंदे सामने आए, शिंदे के साथ चले। अब संजय सिरसाट का भी हाल ही बयान सामने आया कि शिंदे के कैबिनेट विस्तार दूसरा बहुत जल्द होगा। अब ये बागी विधायक कह रहे हैं कि करना पड़ेगा उन्हें विस्तार, वरना नाराजगी देखने को मिलेगी। ये बात साफ है कि अगर सरकार पर कोई आंच आती है तो विधायकों की वजह से ही आएगी। लेकिन बीजेपी ने दूसरी तरफ मजबूती बना रखी है। खबरें बीच में ऐसी आई थी कि अगर शिवसेना के जो शिंदे के बागी विधायक साथ छोड़ जाते हैं तो कांग्रेस के विधायक तोड़ने की कोशिश करेंगे, एनसीपी के विधायक तोड़ने की कोशिश करेंगे। विधायक है ये सब बिकते हैं और सबको खरीदेंगे बीजेपी, ये बात साफ थी। बात आती है शिवसेना के सिंबल की और वापसी की, घर वापसी की नेताओं की, तो हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी। घर वापसी करने को वो तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होता है मातोश्री के हक में फैसला होगा। और रही बात शिवसेना सिंबल की, तो जैसा कि 2/3 बहुमत की बात की जाती है, 2/3 बहुमत यहाँ पर अगर 55 विधायक थे, 55 में से अगर यहाँ पर करीब 36 विधायक तो रहने चाहिए शिंदे के पास, लेकिन इस समय 39 + 40 आंकड़ा हो चुका है। ये अगर 4-5 विधायक भी तोड़ने में कामयाब रहे तो 2/3 बहुमत यही खत्म हो जाएगा, और इससे नुकसान किसको होगा? शिंदे को। जी, तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो शिंदे को जो है नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल और रहेगा दीपक, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं शरद पवार भी अपनी रणनीति बीच बीच में बिठा रहे हैं, उनके दिमाग भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ काम कर रहा है, उनके शिंदे के साथ जो है वो कनेक्शंस भी बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए उद्धव ट्राई कर रहे हैं कि चलिए वहाँ जा करके उस गुट में तोड़फोड़ मचाते हैं और नेताओं को अपने साथ ले आते हैं, क्या यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि इस बीच में शरद पवार शिंदे की इतनी मदद कर रहे हैं जिस वजह से जो है उद्धव के खेमे
में अभी तक किसी भी नेता की वापसी नहीं हुई है? देखिए, शरद पवार बिल्कुल अगर बात करें तो शरद पवार खुद एक बागी विधायक रह चुके हैं, बागी नेता रह चुके हैं, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री तभी तो बने थे जब उन्होंने बगावत करी थी। तो शरद पवार इसलिए जाने जाते हैं, वो किंग मेकर हैं, हमेशा दूसरों को राजा बनाते हैं। खुद चाहते तो 2019 के चुनाव के वक्त शर्त रख सकते थे कि उद्धव नहीं अजीत बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने शर्त नहीं रखी क्योंकि वो जानते हैं मुख्यमंत्री कोई बन जाए, सत्ता वही चलाता है जो दिमाग चलाता है, और दिमाग इस वक्त शरद पवार चला रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के लेकर बात करें, एक साथ मंच साझा करते नजर आते हैं। जब शिंदे चुनाव जीते थे तो शरद पवार ने एक उनको संदेश भिजवाया था कि हम दोनों ही 17 से हैं, तुमने इतनी बड़ी कामयाबी, इसको एक कामयाबी नाम दिया गया था इस बगावत को, कि तुमने रातों रात तो नहीं लेकिन हाँ कई रातों को जाग कर ये प्लान जरूर बनाया कि कैसे हम यहाँ पर बगावत कर सकते हैं। एक दो नहीं 40 विधायक साथ ले जाना सबसे बड़ी चर्चा रहती है, क्योंकि खुद शरद पवार ने बगावत करी थी, उनको पता था कि उन्होंने एक एक विधायक कितनी मुश्किल से जोड़े थे। तो वो चीज़ शरद पवार को पता है और इसी के लिए आगाह भी पहले किया था उद्धव को कि संभल जाइए, आपकी सरकार गिर सकती है, आपके खिलाफ विधायक जा सकते हैं। लेकिन उद्धव को भरोसा था कि मेरे विधायक कहाँ ही साथ छोड़ेंगे, लेकिन शायद उद्धव राजनीति में कच्चे थे इसलिए यहाँ पर मात खाते नजर आए। धन्यवाद दीपक। यानी कि वहां तो राजनीति थोड़ी कच्ची थी इसलिए मात खा गए, लेकिन अभी राजनीति को थोड़ी पक्की करते हुए जरूर उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो है ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या उद्धव जो है वो शिवसेना की कमान वापस लेने में कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस पूरे मामले, इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप क्या कहेंगे कशिश, क्या लगता है यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे की कोई कामयाबी इस वक्त नजर आ रही है कोर्ट के फैसले से? देखिए, अभी तक तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो समय है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए। शिंदे यहाँ पर कॉन्फिडेंस में बैठे, उन्हें लग रहा है कि आसानी से हम लोग बहुमत दिखा के यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग हमारे पक्ष में फैसला लेगा। उद्धव ठाकरे यहाँ पर इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली उनके गुट में से कितने सारे कार्यकर्ता यहाँ शिंदे के साथ जाके मिल गए। लगभग ये देखा जा रहा है, आज ही अगर मैं संजय राउत के बयान की बात करूँ तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि चुनाव आयोग हमारे ही पक्ष में फैसला लेगा, हमें भरोसा है वो न्यायिक यहाँ पर फैसला लेते, इस तरीके की बात उन्होंने कही। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है संजय राउत का कि जो लोग जालसाजी करते हैं उनके साथ कभी भी कानूनी प्रक्रिया जो होती है कभी साथ नहीं देती। तो एक उम्मीद जो है ना वो लगातार यहाँ पर उद्धव गुट को देखने को मिल रही है, उनमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठते कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सिर्फ ये देखेगा कि बाला साहेब ठाकरे जी धनुष बाण का चिन्ह लेकर आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो कहीं ना कहीं हमें ही वो मिले। चुनाव आयोग पे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुस्सा होते नजर आए थे जब ये बात देखी गई कि बिना यहाँ पर बैठक किए उन्होंने यहाँ पर जो चिन्ह था उसको फ्रीज कर दिया, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी दिखाई थी। तो हो सकता है कि उस नाराजगी को हटाने के लिए और यहाँ पर कानून बहुत अच्छा है देश का, ये दिखाने के लिए हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आ जाए। तो इंतजार हमें करना पड़ेगा, लेकिन जनता की भी उम्मीद यही है कि उद्धव के पक्ष में फैसला जाए। लेकिन कशिश, अगर कानूनी प्रक्रिया देखें तो उस हिसाब से तो शिंदे ही उस चीज के लायक है जिनके हाथ में जो है वो कमान आनी चाहिए। फिर उद्धव अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते? या तो उन नेताओं को वापस बुला ले, अगर इतना आसान उन्हें लग रहा है, और नहीं बुला सकते तो देखिए जब लोगों को वो अपने साथ बांध करके नहीं रख पाए तो फिर उस चुनाव चिन्ह को अपने पास कैसे बांध करके रख पाएंगे? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब अपने नेताओं को ही नहीं रख पाए अपने पास, लेकिन आप ये देखिए क्रांति यहाँ पर कि अभी एक नेता ने बगावत की है, वो यहाँ पर दावा ठोकता नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पर ये चुनाव चिन्ह मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए। कल को एकनाथ शिंदे के गुट में से किसी ने बगावत कर दी, कल को वो भी कहता नजर आएगा कि मुझे ये सारी चीजें मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए ही बैठा है कि हर किसी बगावती नेता को ये एक प्रसाद के तौर पर बांटता चला जाए। तो मुझे लगता है कि ये चीज देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, और खास करके जनता की क्या मांगे, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि खास रिपोर्ट्स जो भी साझा होती है आपके तरफ से हमारी तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जनता यहाँ पर उद्धव ठाकरे को पसंद करी, एकनाथ शिंदे को नहीं। लोगों ने वहां पर एक तरीके से उद्धव ठाकरे को पसंद किया था, शिंदे को नहीं। शिंदे एक नेता निकले हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री बनने का सपना उन्होंने कभी देखा होगा, आज पूरा हो गया, कल कोई और देखेगा उसका भी पूरा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं बैठा है, सुप्रीम कोर्ट ये जरूर देखेगा कि आखिरकार यहाँ पर जनता की पसंद कौन है, शिंदे या फिर उद्धव। ठीक है, धन्यवाद कशिश। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक सवाल जो है वो बहुत बड़ा उठ गया है कि क्या कोर्ट जो है वो आगे चल के भी इसी तरीके के फैसले के लिए ही हमेशा बैठे रहेगा? क्या यहाँ पर कोई भी जो है इस तरीके की बगावत की लकीर खींचेगा तो उसी की तरफ जो है वो चुनाव चिन्ह की लकीर भी भेजने की कोशिश कोर्ट की तरफ से की जाएगी? देखिए अभी सिर्फ एक राज्य की बात है, ऐसे तमाम और कई राज्य हैं जहाँ पर ऐसे बागी नेता हमने देखे हैं। अगर इन तमाम बागी नेताओं ने जो अपनी तरफ से यही आवाज़ उठाने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट के पास बहुत सारा काम जो है एक साथ आने वाला है। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।